वेलकम टू 1 to 4 साइंस एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस्ड केमिस्ट्री। एसिड बेस्ड केमिस्ट्री, एसिड मीन आपके पास तेज़ाब, बेस मीन असास। तो तेज़ाब असास केमिस्ट्री जो है, इसमें हम जो एसिड बेसिस की खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे, उनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे पूरा लेक्चर। तो इसमें हमारे पास जो एसिड है, ये लैटिन वर्ड एसिडस से माखज़ है, उससे जो है ये ड्राइव किया गया है और जिसके मायने हैं आपके पास तुर्श। तो इसमें हमारे पास जो एसिड, जिसको हम तेज़ाब कहते हैं, इसकी हम तबई खसूसियात की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की, और इसमें आपके पास जो एसिड का जायका होता है वो आपके पास जो है वो तुर्श होता है। इसी तरीके से अगर हम एसिड की तबई खसूसियात, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो एसिड जो है नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। इट मीन कि इसका जो जायका है वो सोर होता है, तुर्श होता है। ये जो है वो ब्लू लिटमस को जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रिस्टल होते हैं। एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में या क्रिस्टल होते हैं। इट मीन्स कि ये जो क्रिस्टल से मुराद है, ये जलन पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? जलन पैदा करते हैं। तो एसिड्स जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रिस्टल होते हैं, जलन पैदा करते हैं, बट डाइल्यूट फॉर्म में ऐसा नहीं है, राइट। और इसकी इसी तरह खसूसियात की बात करें तो एसिड जो है वो एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में ये जो बिजली के कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मीन मूसल होते हैं, मीन्स इनमें से जो है वो करंट गुजर सकता है। आपको पता है किसी भी चीज़ में से जो करंट है वो दो चीज़ों की वजह से गुजर सकता है। नंबर 1, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या उसमें आयन्स हों। तो आयन्स हों या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसमें से करंट गुजर सकता है। जब आप एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उनमें से जब हम एक्वस सोल्यूशन, उसका जो सोल्यूशन बनता है, तो उसमें जो है आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो करंट जो है वो गुजर सकता है। ये बिजली के कंडक्टर होते हैं, यानी कि मूसल होते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे थे, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एसिड का जायका होता है, तुर्श होता है। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? सुर्ख कर देते हैं। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या होते हैं? जलन पैदा करते हैं, क्रिस्टल होते हैं। और ये एक्वस सोल्यूशन में कंडक्टर होते हैं कि इनमें से जो करंट है वो गुजर सकता है। इस तरीके से अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिक उनकी तो फिजिकल खसूसियात, तो उसमें आपके पास जो है बेसिस का जायका जो है वो कड़वा होता है। बेसिस को छूने पे आपको जो है वो फिसलन महसूस होती है। इसी तरीके से अगर हम बेसिस की बात करें तो ये सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। अगर हम इनकी मज़ीद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में जब इनका सोल्यूशन कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये नॉन क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन क्रिस्टल। लेकिन नॉन क्रिस्टल हैं, मतलब जलन पैदा नहीं करते, लेकिन एक्सेप्ट KOH एंड NeOH। अगर ये NeOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये आपके पास मौजूद हैं तो ये जो है वो आपके पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये जो है वो आपके पास क्रिस्टल होते हैं, जलन पैदा करते हैं। ये बेसिक की बात करें हम। तो इसी तरीके से अगर हम इनकी बात करें
तो ये जो है वो आपके पास एक्वस सोल्यूशन की हालत में ये जो है वो आपके पास क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अब कंडक्टर होते हैं यानी कि मूसल होते हैं, इनमें से करंट गुजर सकता है। इसके हवाले से हम पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है किस चीज़ में से करंट गुजरने के लिए, या आइंस का होना ज़रूरी है। जब आप बेसिक को जो है वो बेस को जो है इसमें आप एक्वस सॉल्यूशन में हल करते हैं तो आइंस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये गुड कंडक्टर हैं, यानी कि ये बिजली को गुजरने देते हैं ये मूसल में, राइट। अब हम बात करते हैं, अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड के जो सोर्सेज हैं वो दो तरह के सोर्सेज हैं। आप इनको जो है वो पौधों से हासिल कर सकते हैं या जानवरों से हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे एसिड्स जो हम पौधों या जानवरों से हासिल करते हैं हम उनको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। इनको हम जो ऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं, इनको हम नेचुरल एसिड्स भी कह सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये नामियाती एसिड्स भी कहलाते हैं। और सोर्सेज की बात करें, ज़राए की बात करें तो हम मिनरल से भी हासिल करते हैं। जो इस तरह मिनरल से हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। या इनको हम गैर नामियाती या मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। राइट। तो मिनरल एसिड की अगर बात करेंगे इसमें आपके पास HCl है, H2SO4 है, HNO3 एक्स्ट्रा। तो ये आपके पास कौन से हैं? मिनरल एसिड, राइट। अगर आप ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं आपके पास फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो टार्टारिक एसिड है, ये सारे जो है हमारे पास कौन से एसिड्स कहलाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। इट मीन्स कि हमारे पास एसिड के सोर्सेज कितने? दो। ऐसे एसिड, ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो ऐसे एसिड जो हम पौधों या जानवरों से हासिल करते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। उनको हम नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं, नामियाती एसिड्स भी कहते हैं। और सोर्सेज की बात करें तो दूसरे मिनरल एसिड्स, ऐसे एसिड जो मिनरल से हासिल करते हैं उनको इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4। तो जैसे इनकी एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की, आपके पास फार्मिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है, एसिटिक एसिड, बहुत सारे और भी हैं। तो ये चंद एक एग्जांपल मैंने आपको दी। तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था, आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस केमिस्ट्री, तेज़ाब असास केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, यानी जिसमें हम तेज़ाब और असास के बारे में पढ़ना था। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो है एसिड का लफ्ज़ कहाँ से लिएगा? ये लैटिन वर्ड है, लातीनी लफ्ज़ है एस्टस, जिससे ड्राइव किया गया, जिसके मायने क्या है? तुर्श, ठीक है। और उसके बाद हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की। तो एसिड का जायका क्या होता है? तुर्श होता है। एसिड नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। एसिड कंसनट्रेटेड हालत में जलन यानी क्रूसिबल होते हैं। आप ये लिख दें, एसिड कंसनट्रेटेड हालत में क्रूसिबल होती है। एसिड एक्वस सॉल्यूशन में बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मूसल होते हैं, यानी ये करंट को गुजरने देते हैं। उसके बाद हमने बेसिक जो थे हमारे पास बेस थे उनके बारे में बात डिस्कस कर रहे थे। उनका जायका कड़वा होता है, छूने को उनको फिसलन महसूस होती है। बेसिक को जो है सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। बेसिक कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्या होते हैं? नॉन क्रूसिबल होते हैं। लेकिन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो ये चलन पैदा करते हैं, यानी क्रूसिबल है, बाकी कोई भी नहीं। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो ये बेसिक एक्वस सॉल्यूशन जो है वो हालत में बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं, इट मींस उसमें करंट गुजर सकता है। उसके बाद हमने एसिड के सोर्सेज की बात की, ज़राए की बात की कि हम कहाँ से हासिल करते हैं। तो इसके दो सोर्सेज हैं आपके पास, पौधे और जानवर। दूसरा सोर्स है मिनरल। ऐसे एसिड जो हम जानवरों और पौधों से हासिल करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। उनको नेचुरल एसिड्स का नाम भी देते हैं, उनको हम नामियाती एसिड्स का भी नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एसिटिक एसिड और भी बहुत सारे हैं।
तो मिनरल एसिड ऐसे एसिड्स जो मिनरल से हासिल करते हैं, तारीफ बन जाएगी ऐसे एसिड्स जो हम मिनरल से हासिल करते हैं मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3 और बहुत सारी एग्जांपल है मिनरल एसिड की। तो ये था हमारा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और किसकी, एसिड्स की और बेसिक की, और एसिड के सोर्सेज कितने थे ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। ये टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और पानी बनता है। इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस के साथ, साल्ट बनेगा, पानी। आपके पास एग्जांपल है, ये HCl है, ये रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ। अब ये एक एसिड है, ये क्या है? बेस है, ये क्या है? एसिड। ये रिएक्ट करेंगे, आपके पास साल्ट बनेगा, और आपको पता है साल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो साल्ट बनेगा, आपको पता है साल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और साथ जो है इसके वाटर बनेगा। अब ये सोडियम क्लोराइड बन गया, इसको हम जो है वो टेबल साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनता है, पानी बनता है। इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं क्योंकि हमारे पास साल्ट बन रहा है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसी अमल को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के हवाले से और बेस के हवाले से जो थ्योरीज हैं, जैसे कि हमारे पास आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी है, इसी तरह लोरी ब्रांस्टेड एसिड बेस थ्योरी है। इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, दोनों थ्योरीज को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और अगर ये लेक्चर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुंच सके। थैंक यू।